हेलो एवरीवन। हम बात कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चैप्टर 7 डीफार्म फर्स्ट ईयर का हम ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़े। उसमें चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑल्सो नोन एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम एंड इट कंसिस्ट हार्ट, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। कार्डियोवास्कुलर को हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, जो कि कंसिस्ट करता है हार्ट, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। दीज ऑल आर ब्लड वेसल्स। अब है इसके फंक्शन की बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा, CO2 और वेस्ट मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको लंग्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू बाहर निकालता है। नेक्स्ट, जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड सेल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या हार्मोन होते हैं उनको क्या करता है? सेल तक पहुंचाता है। जो भी हमारे पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स होंगे उनके थ्रू ये क्या करेगा? ब्लड के थ्रू सेल तक जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, उनको पहुंचाने का काम करेगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सेल से रिमूव करने का काम करता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स में क्या है? नेटवर्क ट्यूब होती है जो कैरी करती है ब्लड की थ्रू आउट द इंटायर बॉडी। जैसे सपोज दैट ये वेसल्स है, ये पूरी बॉडी में कनेक्टेड होती है, जिसके अंदर क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है, जो कि क्या करती है? बॉडी में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल करने का काम करती है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स क्या करती हैं? इम्प्योर ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है, जिसमें क्या होता है? CO2 प्रेजेंट रहता है। आर्टरीज प्योर ब्लड को, डिऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो कि वेन्स जो होती हैं वो सेल से जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको लेके आती है हार्ट तक। और आर्टरीज का काम होता है प्योर ब्लड को हार्ट से सेल तक ले जाना। और एट्रियोल्स जो होती हैं, आर्टरी से छोटी जो स्मॉलर ब्रांचेस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। एंड वेन्यूल्स, वेन्स की जो छोटी ब्रांचेस होती हैं उनको वेन्यूल्स। और फर्दर जो छोटी ब्रांचेस होती हैं वेन्यूल्स एंड आर्ट्रियोल्स के बाद, वो होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती हैं वेरी स्मॉल एंड थिन वेसल्स होती हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं टिश्यू से, जो कि एक्सचेंज प्रोसेस करती हैं। अब बात करते हैं ब्लड वेसल एनाटॉमी की। जो सबसे बड़ी वेन होती है उसको हम वेना कैवा बोलते हैं। वेना कैवा से छोटी जो वेन होती है उसको वेन बोलते हैं, और छोटी उससे छोटी वेन्यूल्स और उससे छोटी कैपिलरीज। ये ब्लू कलर जो होता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को शो करता है, जो कि CO2 को कैरी करता है। और जो रेड कलर है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रहा है। सो सबसे बड़ी जो होती है वो एरोटा होती है, देन आर्टरीज, आर्टरीज के बाद आर्टरीज, और आर्टरीज के बाद सबसे छोटी जो वेसल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके लेयर की। इसमें जो लेयर होती हैं वो वेसल्स की बात कर रहे हैं। वेसल आर्ट वेन में इंडियोक्सिनेटेड ब्लड फ्लो होता है और आर्टरीज में प्योर ब्लड फ्लो होता है। सो इसमें क्या होती है? मेनली 3 लेयर होती हैं वेसल्स में: ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो ट्यूनिका इंटीमा होता है एंडोथीलियल लूज कनेक्टिव टिश्यू और इंटरनल इलास्टिक लेमिना प्रेजेंट रहता है आउटर लेयर में, इनर लेयर में। देन ट्यूनिका मीडिया में जो होता है स्मूथ मसल्स, इलास्टिक फाइबर एंड एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना प्रेजेंट रहता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना में कोलेजन फाइबर रहता है, जो कि आउटर लेयर है। अब बात करते हैं हार्ट की। हार्ट क्या है? ब्लड पंप थ्रू द मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड हार्ट। हार्ट क्या है? जो ब्लड को पंप करता है एक मस्कुलर ऑर्गन के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। हार्ट क्या है? एक हॉलो ऑर्गन है मेड ऑफ मसल। एक मसल से बना हुआ एक हॉलो खोखला ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हार्ट इज रफली कोन शेप्ड ऑर्गन। जो कि क्या होता है? हार्ट रफली कोन शेप्ड ऑर्गन होता है। अब बात करते हैं एनाटॉमी या स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की। तो हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज अबाउट क्लोज फिस्ट के फॉर्म में होता है। क्लोज फिस्ट मतलब जो मुट्ठी होती है उसी के फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है। एवरेज वेट की बात करें तो फीमेल में 250 से 300 ग्राम ये प्रेजेंट रहता है, एंड मेल में 300 से 350 ग्राम ये प्रेजेंट रहता है। नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो 70 से 72 बीट्स पर मिनट होती है। और जो हार्ट होता है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है इन द मीडियम स्टेनम के स्पेस पे। जो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको मीडियम स्टेनम बोलते हैं। तो ये प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं सिचुएटेड। तो थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी में जो मीडियम स्टेनम स्पेस है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है, और डायफ्राम के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं वॉल्स ऑफ हार्ट की। तो 3 वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं: पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम को एपिकार्डियम भी बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। मायोकार्डियम को सेकेंड
वॉल बोलते हैं, थर्ड को एंडोकार्डियम को इनर वॉल बोलते हैं। तो 3 वॉल लेयर से मिलके हार्ट बना है, 3 लेयर प्रेजेंट रहती है, एंडोकार्डियम इनर वाली, मायोकार्डियम मिडिल वाली, एपिकार्डियम बाहर वाली लेयर होती है। अब बात करते हैं पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम जो होता है आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसमें 2 सेक होते हैं, 2 लेयर होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं फाइब्रस टिश्यू, और जो इनर लेयर होती है उसमें सिरोस मेम्ब्रेन। लेकिन जो सिरोस मेम्ब्रेन होती है उसमें भी 2 लेयर और प्रेजेंट होती है। फाइब्रस जो नेचर की होती है प्रिवेंट करती है ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट से। एंड दूसरा क्या है, जो सिरोस मेम्ब्रेन होती है, सिरोस मेम्ब्रेन में 2 लेयर और प्रेजेंट होती है, जिसमें पैराइटल लेयर प्रेजेंट रहती है और जो इनर वाली होती है वो विस्ट्रल पैराइटल लेयर प्रेजेंट रहती है। और जो सिरोस मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फ्लैटन एपिथेलियल सेल की बनी होती है, जो एक पर्टिकुलर टाइप का सीरस फ्लूइड रिलीज करती है, जो कि 2 पैराइटल और विस्ट्रल के बीच में प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या होता है, अलाउ करता है स्मूथ मूवमेंट्स बिटवीन देम व्हेन द हार्ट बीट। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है या बीट करता है तो उस टाइम पे स्मूथ मूवमेंट्स के लिए वो फ्लूइड क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। सो पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती है, फाइब्रस एंड सिरोस मेम्ब्रेन। फाइब्रस और जो सिरोस मेम्ब्रेन होता है उसमें फर्दर 2 पार्ट के होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पैराइटल और विसरल में, और इनके बीच में क्या होता है, सिरोस फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो कि स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है, मिडिल लेयर होती है, जो मेड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ हार्ड मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि स्पेशली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्टिंग फाइबर के लिए, जो कि हमारी इम्पल्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर वाला पोर्शन है वो थिकेस्ट होता है, मायोकार्डियम की लेयर उसमें थिक होती है एज कम्पेयर टू लेफ्ट के कंपैरिजन में, और इसके पास क्या होता है, ग्रेटेस्ट वर्कलोड होता है। एंडोकार्डियम की बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है, जो कि थिन स्मूथ सिमरिंग और सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है। ये एक थिन पतली स्मूथ और सिमरिंग और सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है, जो कि हार्ट को राइट एंड लेफ्ट पार्ट में डिवाइड करती है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, मायोकार्डियम और ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। अब बात करते हैं चेम्बर ऑफ हार्ट की। तो चेम्बर ऑफ हार्ट 4 चेम्बर हार्ट के होते हैं। फर्स्ट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। सो 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के। फर्स्ट राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर। सो 4 चेम्बर होते हैं हार्ट के, जिसमें से जो राइट एट्रियम होता है वो रिसीव करता है डिऑक्सीनेटेड ब्लड को फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इनटू द राइट वेंट्रिकुलर। जो 4 चेम्बर है इसमें से जो राइट वेंट्रिकुलर है, राइट एट्रियम है, ये ब्लड को रिसीव कर रहा है बॉडी से। कौन सा ब्लड, डिऑक्सीनेटेड या CO2 वाला ब्लड, ठीक है। और राइट वेंट्रिकुलर का काम क्या है, राइट एट्रियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकुलर में रिसीव करना, और वहाँ से रिसीव करने के बाद ये कहाँ भेजना, लंग्स के पास भेजना थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू। ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ब्लड को कहाँ भेजेगा, लंग्स में, फॉर द प्योरीफिकेशन। एंड देन प्योरीफिकेशन होने के बाद ब्लड कहाँ आएगा, थ्रू द पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, एंड लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, उस ब्लड को रिसीव करेगा और कहाँ भेजेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर का काम होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को रिसीव करना, एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर जैसे ही रिसीव करेगा ये कहाँ भेजेगा, एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। हियर इज अ डायग्राम ऑफ हार्ट। ब्लू जो डायग्राम है वो शो कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और जो रेड है वो हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड शो हो रहा है। अब है वॉल्व ऑफ हार्ट। सो 4 वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेकेंड इज सेमिलेलुलर वॉल्व। सो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं वो वॉल्व जो है गेट की तरह वर्क करते हैं। सो एक वॉल्व होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, सेकेंड बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, एंड एयोटिक वॉल्व जो होती है इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहती है, और पल्मोनरी वॉल्व इस वाले पोर्शन में। ये क्या करती है, जब ब्लड नीचे एंटर करता है तो इसकी ओपनिंग की वजह से, जो वॉल्व ओपन हो रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड नीचे दूसरे आगे की ओर बढ़ता है या मूव करता है, ठीक है। और इसमें जो होता है बैक फ्लो नहीं होने देता ये वॉल्व, ठीक है। जो ये सारी वॉल्व है ये बैक फ्लो नहीं होने देते, वापस से नहीं जाने देते ब्लड को। सो 4 वॉल्व प्रेजेंट रहती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, सेम एयोटिक वॉल्व एंड पल्मोनरी वॉल्व।
ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होती है? बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर के बीच में होती है। बाइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में। एरोटिक वॉल्व किसके बीच में रहती है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर और एयोटा के बीच में। ये एयोटा होता है और इनके बीच में क्या होती है? लेफ्ट एयोटिक वॉल्व प्रेजेंट रहती है, जो कि अलाउ करती है ब्लड को एरोटा में। और पल्मोनरी वॉल्व किसके बीच में होती है? राइट वेंट्रिकुलर और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट रहती है। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो ये सारे जो होते हैं बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द पर्टिकुलर पोर्शन। जो भी पोर्शन होगा वहाँ पे क्या होंगे? प्रिवेंट करेंगे बैक फ्लो को, ब्लड को वापस नहीं जाने देते हैं। अब बात करते हैं सेप्टम की। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम किसे बोलते हैं? बिटवीन द टू आर्ट्रियम को हम क्या बोलते हैं? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम किसी को बोलते हैं? बिटवीन द टू वेंट्रिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो हियर इज अ डायग्राम। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम क्या करता है? जो इंटर आर्टरी में जो आर्टरी आर्ट्रियम वाले पोर्शन को डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकुलर वाले पोर्शन को सेपरेट करता है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट की। तो सब फर्स्ट फंक्शन होता है पंपिंग ऑफ ब्लड। दूसरा ऑक्सीनेशन में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है थ्रू अ ब्लड। बॉडी में CO2 या जो भी रिमूव है वेस्ट प्रोडक्ट है उनको रिमूव करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो को हार्ट क्या करता है? एक प्रॉपर रिदम से वर्क करता है, तो उस ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्पेशली उसमें प्रेजेंट रहते हैं तो वो हार्ट बीट को मेंटेन करता है। और रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी नीड्स, जितनी भी बॉडी की नीड्स होती हैं उनको क्या उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है।